सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब? फ्रेंड, अगर आपके व्हीकल को 15 साल कंप्लीट हो गए हैं और आप अपने व्हीकल को 5 साल के लिए और एक्सटेंड करना चाह रहे हो, मींस आप अपने व्हीकल का रिन्यूअल कराना चाह रहे हो, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या चीजें आपको करना है। अगर आपकी गाड़ी को 15 साल हो गए हैं तो 5 साल के लिए आप किस तरह से बढ़ा सकते हो, किस तरह से रिन्यूअल प्रोसेस होता है और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपके व्हीकल को 15 साल हो गए हैं या फिर 15 साल कंप्लीट होने में कुछ ही महीना बचा है, तो अभी आप ये प्रोसेस इजीली कर सकते हो। अब प्रोसेस सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ। फ्रेंड, अगर आपको आपके व्हीकल का रिन्यूअल प्रोसेस कराना है, आपको 5 साल के लिए और एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड प्रोसेस होता है, आपको ग्रीन टैक्स पे करना पड़ता है। आरटीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हो या फिर आप आरटीओ विजिट कर सकते हो। वहाँ बहुत से ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ ऑनलाइन ये फॉर्म आपको भर के दे दिया जाता है। तो ये ग्रीन टैक्स जो है वो फ्रेंड आपको पे करना पड़ता है। आपके व्हीकल के ऊपर ये डिपेंड करता है, आपकी पेट्रोल व्हीकल है कि डीजल व्हीकल है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेट्रोल व्हीकल है तो आपको 3-3.5 रुपए तक लग सकते हैं ग्रीन टैक्स के। डिपेंड करता है आपकी व्हीकल कौन सी है या फिर उसका इंजन सीसी कितना है। तो जनरली 3-3.5 आपको ग्रीन टैक्स यहाँ पे लग जाता है, जो कि सारा ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको ग्रीन टैक्स पे करना है। इसके बाद फ्रेंड आपका एक रिन्यूअल का फॉर्म होता है, जो कि ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है। आप ऑनलाइन सेंटर पे जा सकते हो, वो आपको फिल करके दे देंगे, या आरटीओ विजिट आप एक बार कर सकते हो, वहीं आपको वो फिल करके दे देंगे। तो यहाँ आपको रिन्यूअल का एक फॉर्म भरना होता है। रिन्यूअल का जो चार्जेस होता है फ्रेंड, ये हो सकता है 6-6.5 हज़ार तक भी आपको पड़ जाए। ये मैं पेट्रोल व्हीकल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। डीजल है तो और ज़्यादा आपको यहाँ पे अमाउंट लग सकता है। तो ये जो रिन्यूअल है उसमें आपको 6-6.5 हज़ार लग जाता है, जिसके अंदर आपके रिन्यूअल की फीस होती है, आपके स्मार्ट कार्ड की फीस होती है, पासिंग की फीस होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो ये कंप्लीट मिला के 6-6.5 हज़ार आपको रिन्यूअल फॉर्म का लग जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले हैं। फ्रेंड, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूँ तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद आपकी ओरिजिनल जो आरसी आपकी व्हीकल की स्मार्ट कार्ड है तो वो यहाँ पे आपको लगने वाला है। इसके बाद आपके व्हीकल का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी व्हीकल की पीयूसी वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपके व्हीकल का इंश्योरेंस वो भी वैलिड होना चाहिए। तो ये कुछ पर्टिकुलर इतने डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, मींस आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ साथ आपकी व्हीकल की ओरिजिनल आरसी, पीयूसी एंड इंश्योरेंस, इतने ही डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो ये सारा प्रोसेस जब आप कर लेते हो, मींस आपने अपने व्हीकल का ग्रीन टैक्स भी भर लिया, रिन्यूअल की फीस भी भर लियो, फॉर्म आपका इजीली हो गया, डॉक्यूमेंट भी सारे आपने अटैच कर लिए। इसके बाद फ्रेंड आपके व्हीकल का पासिंग प्रोसेस होता है, आपके व्हीकल को पासिंग कराना होता है। तो फ्रेंड, इसके बाद आपको आरटीओ में विजिट करना होता है। आरटीओ में आपको ये फॉर्म जो है वो एक इंस्पेक्टर होता है, उनके पास सबमिट करना होता है। अब कुछ चीजें होती है, कुछ आपके व्हीकल का इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद आपकी व्हीकल पास होती है। कई कंडीशन में आपकी व्हीकल फेल भी हो सकती है। तो अब सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि वो इंस्पेक्टर क्या क्या चीजें आपके व्हीकल के अंदर चेक करेगा। तो जैसे ही आप व्हीकल आपके लेके जाते हो पासिंग के लिए, ये फॉर्म आप उस इंस्पेक्टर के पास देते हो, तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है आपके व्हीकल का चेसिस नंबर और इंजन नंबर। ये चीज उस फॉर्म के थ्रू वेरीफाई की जाती है कि प्रॉपर वही व्हीकल है या नहीं। तो चेसिस नंबर देखा जा सकता है, या इन केस कभी चेसिस नंबर नहीं देखते तो इंजन नंबर से वेरिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले ये चीज चेक की जाती है। इसके बाद ये चेक किया जाता है आपके व्हीकल की जो हेडलाइट्स है, चाहे वो लो बीम हो या फिर हाई बीम हो, वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक बल्ब आपका बंद है आपके हेडलाइट का, तो उस कंडीशन में रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉपर वर्क करना चाहिए। इसके बाद आपके व्हीकल का जो वाइपर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, प्रॉपरली वाटर स्प्रे हो रहा है या नहीं। इसके बाद आपके व्हीकल का जो इंडिकेटर्स है फ्रंट के या फिर रेयर के, वो चीज़ चेक की जाती है, प्रॉपरली सारे बल्ब ऑन है या नहीं। इसके बाद आपके व्हीकल का जो हॉर्न है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। इसके बाद आपकी व्हीकल में आपने कोई मॉडिफिकेशंस तो नहीं कराए हो, या फिर आपके व्हीकल का जो हॉर्न है वो कोई आपने प्रेशर हॉर्न तो नहीं लगाया हो। इसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्लैक फिल्म लगाते हैं, तो वो भी वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने ब्लैक फिल्म लगाए हो तब भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती है। इसके बाद उस फॉर्म पे वो इंस्पेक्टर साइन दे देता है और आपकी व्हीकल इजीली पास हो जाती है। सिर्फ आपको वो फॉर्म लेना है और आरटीओ में सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड, फॉर्म सबमिट करने के 15 से 20 दिन के बाद आपकी जो नई आरसी है वो आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड कर दी जाती है, और आपको जो आपकी नई आरसी है वो 5 साल के लिए एक्सटेंड होके मिल जाएगी। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको सारा प्रोसेस पता चल गया होगा कि किस तरह से आपकी व्हीकल को आपको 5 साल के लिए एक्सटेंड कराना है या फिर रिन्यूअल कराना है। अगर कोई भी डाउट आपके रह जाते हैं या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।